या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम गणपति का ध्यान करते हुए, देवी का ध्यान करते हुए, माता के अष्टभुजी रूप का धारण करते हुए, देवी के रूप का धारण करते हुए दुर्गा सप्तशती का आज पाठ हम प्रारंभ करेंगे। दुर्गा सप्तशती हर सुख को देने वाली है। अगर शीघ्र मनोकामना की पूर्ति देखना चाहते हैं तो इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुनें। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय से पहले हम जानेंगे साप नाशा मंत्र और उत्कीलन मंत्र। उसके बाद कवच सुनेंगे, अर्गला सुनेंगे, कीलक सुनेंगे और उसके बाद सुनेंगे दुर्गा सप्तशती अध्याय 1। तो जैसा कि आप जानते हैं, बिना गणपति के ध्यान का कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं होता है। तो बिना गणपति के ध्यान का कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ पूर्ण कभी भी नहीं होता है। तो आप गणपति का ध्यान जैसे हो वैसे कर लीजिए। गणपति का ध्यान करिए, उसके बाद ही कोई भी पूजा पाठ और कोई भी मंत्र प्रारंभ हो सकता है। तो गणपति का ध्यान करिए, उसके बाद ध्यान आपका समाप्त हो जाए तो दुर्गा जी का, देवी दुर्गा का ध्यान करिए और उसके बाद देवी दुर्गा का ध्यान करके उनसे कहिए कि इस पाठ में, मैं भी कहती हूँ आप भी मेरे साथ कहिए कि हे माता, इस पाठ में जो भी त्रुटि हो, जो भी कमी हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हे देवी, जिस विधि से मुझे ये पाठ आया, मैंने आपको कह सुनाया, मैं आपकी कृपा की हकदार हूँ देवी, आप मुझ पर अपनी कृपा करें। ऐसा आप भी बोलिए, देवी से प्रार्थना करिए और देवी से प्रार्थना करते हुए कहिए कि कहीं से कोई त्रुटि भूल हो जाती है तो माँ क्षमा करें। अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती में शाप नाशा मंत्र। तो मंत्र मेरे पीछे आप भी बोलिए। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवी शापो नाशा अनुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवी शापो नाशा अनुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 7 बार आप जप सकते हैं, या नहीं तो केवल 2 बार ही सुनकर रहने दीजिए। उसके बाद उत्कीलन मंत्र बोलेंगे। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिका उत्कीलने कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप बोलना चाहें तो 11 बार, 21 बार बोल सकते हैं। उसके बाद हम सुनेंगे देवी का कवच। देवी का कवच बहुत ही परम प्रिय एवं पावन होता है और बिना कवच की शुरुआत के कभी भी दुर्गा सप्तशती शुरू नहीं किया जाता है। और दूसरी चीज़ कि कवच की शुरुआत में आपको माता का ध्यान हमेशा करना चाहिए। और कवच, देवी का कवच ऐसा है कि जो कवच आप सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फायदे, पाठ के जो परिणाम है वो बहुत बेहतर होते हैं। तो बिना कवच के पाठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। देवी कवच हिंदी में प्रस्तुत है, तो मैं हिंदी में आपको सुनाने जा रही हूँ। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से भी बचाता है और आपको शक्ति प्रदान करता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य एवं सुविधा प्रदान करता है। यह पाठ अत्यंत गोपनीय है, इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। तो यह नवरात्रि में करने से संपूर्ण फल देता है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी के सामने प्रकट नहीं किया, वो ऐसा कोई साधन हो तो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय, परम पवित्र एवं संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करें। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्तिका, तीसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी ब्रह्म स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं का नाम स्कंद माता है, देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि है, 8वां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ देव भागवन के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के नाम से ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता।
युद्ध के समय संकट पड़ने पर जो उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी देवी ऋषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी देवी आसन मयूर है, भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। ऋषभ पर आरूढ़ देवी महेश्वरी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार्ग धनुष आदि शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और अत्यंत उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिको, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खरग धाननी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी ओर से रक्षा करें। बांग भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चंडिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामांठी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नीलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़ग धारनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्र धारनी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुष्ठी पेट में रहकर मेरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक वन विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभि में कामिनी, गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घाटियों की और तेजस देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलों में, पैरों के तलों में रक्षा करें।
अपनी दाढ़ों में रहकर भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांग कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधारी आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज में ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रक्षा करें। ब्राह्मणी देवी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में ब्रज धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वायु की रक्षा करो। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्वाद और स्पर्श इन सभी विषयों का अनुभव करने वाली योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा देवी नारायणी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुपर्णा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच का एक भी पग कहीं न धरे। कवच का पाठ यात्रा करने में ही बहुत काम आता है, इसलिए यात्रा करने से पहले कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से मनुष्य सुरक्षित हो। जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित होकर महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला की प्राप्ति होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित 100 से वर्षों से भी अधिक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा फेन और तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस प्रकार मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं वह इस प्रकार के मंत्र से यंत्र होते हैं। इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से और मनुष्य को देखते ही देखते वह नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारित देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडा, भैरव आदि अग्निकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि की रक्षा करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत, काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है।
जो पुरुष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह अत्यंत दिव्य सुंदर धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो यह था दुर्गा सप्तशती में पढ़े जाने वाला सबसे पहले कवच था। अब हम सुनेंगे अर्गला। तो दुर्गा जी का अर्गला कवच भी सुनकर के ही दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि देवी जी का यह पाठ अत्यंत ही फायदेमंद, यानी कि हर तरह से आपको फ़ायदा देने वाला, लाभ देने वाला आपका ये पाठ है। और इस पाठ को करने से देवी समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर देती हैं। तो इसलिए हर स्थिति में यह पाठ अवश्य पढ़ें और जिस क्रम से मैं बता रही हूँ उस क्रम से आप पढ़ें। अब सुनेंगे हम देवी का महात्मा अर्गला स्तोत्र। जीवन में सुख शांति, मनोवांछित फल, अन्न, वस्त्र, रूप, अन्न को देने वाली दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सत्व फलदायी होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ न करने वाला भक्त अगर कीलक स्तोत्रम, देवी कवच, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करके भी देवी भगवती को प्रसन्न करते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रस्तुत है देवी का ये पाठ जिसको कि हम श्रवण करते हैं। तो इस पाठ को करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई संशय नहीं है। तो हर प्रकार से यह पाठ आपको फलदायी देगा और फल देने में किसी भी प्रकार से देरी नहीं होती है। तो इसलिए आप इस पाठ का बहुत ही ध्यान से पाठ करें और हर प्रकार से आप इस पाठ को करने में आप पूरे ध्यान मनोयोग से ध्यान से इस पाठ को करें। तो देवी का यह अर्गला पाठ प्रारंभ है। ओम चंडिका देवी नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कटप को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे आत्मरूप का ज्ञान दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम रूप दो, तुम जय दो, तुम यश दो, तुम काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंधित युगल चरणों द्वारा संपूर्ण सौम्य प्रदान करने वाली देवी तुम जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे वो चरित्र अत्यंत अचिंत्य है। तुम संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिका, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य, आरोग्य, स्वास्थ्य दो, परम सुख दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष करते हैं, उनका नाश मेरे बल की बुद्धि द्वारा करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संतति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध वाले शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे पर मुकुट की मड़ियों की माला विचरण करते हुए खींचते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध वाले शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाले चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित रूप धारिणी परमेश्वरी, तुम जय दो, यश दो और काम क्रोध वाले शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या,
पार्वती देवी के महादेव जी द्वारा होने वाली परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध वाले शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम जय दो, यश दो, काम क्रोध वाले शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो, मुझे जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार के तारने वाली उत्तम कुल में जन्मी हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति को प्राप्त करने वाला होता है। तो इस तरह से करके अब हमने सुना अर्गला स्तोत्र। अब हम सुनेंगे दुर्गा जी का कीलक मंत्र। कीलक सुन के ही और दुर्गा सप्तशती का पाठ हम प्रारंभ करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि कीलक पाठ करने में आपको किसी भी तरह से कोई दुर्गा सप्तशती का तो कोई भी ये चीज़ ध्यान रखिए कि कहीं से कोई चीज़ त्रुटि नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम सुनेंगे दुर्गा जी का कीलक मंत्र। कीलक सुन के ही और दुर्गा सप्तशती का पाठ हम प्रारंभ करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि कीलक पाठ करने में आपको किसी भी तरह से कोई दुर्गा सप्तशती का तो कोई भी ये चीज़ ध्यान रखिए कि कहीं से कोई चीज़ त्रुटि नहीं होना चाहिए इसमें, ध्यान आपको ज़रूर रखना है। तो चलिए हम सुनते हैं कीलक। कीलक स्तोत्र का पाठ दुर्गा सप्तशती देवी के महात्म्य के अंतर्गत किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ अनिवार्य रूप से किया ही जाता है अर्गला के बाद। चलिए। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उत्पन्न करने वाले शाप रूपी कीलक का निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करना चाहिए। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नामक स्तोत्र से भी देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि, अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से समान रूप से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों के उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, अब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को समाधान करने के लिए भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे जानना चाहिए। अन्य मंत्रों को जपने वाला मनुष्य सप्तशती के स्तोत्र का जप अनुष्ठान कर ले, वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं होती है। इस प्रकार के सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस कीलक स्तोत्र को रखा है। जो पूर्वोक्त रीत से निष्कीलन करके इस सप्तशती का स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन उच्चारण पूर्वक करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व होता है। सर्व विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, वह देह त्यागने के अंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य अति दृष्टिगोचर होता है वह देवी के प्रसाद का ही फल है।
अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का जप सदा करना चाहिए। इस स्तोत्र का जप मंद स्वर से करना चाहिए और फल की सिद्धि अतः उच्च स्वर से इसका पाठ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाथ, परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनसा क्यों नहीं करते। तो ये था कीलक। अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती अध्याय 1। दुर्गा सप्तशती अध्याय सुनने से पहले एक बार फिर गणेश जी का ध्यान आप लोग कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 सुन करके ही आप अपना काम प्रारंभ करिए, यानी कि दुर्गा सप्तशती का जो भी पुण्य फल होता है वो इसे सुनने के बाद ही होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना ही होता है कि क्या आप करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती का अध्याय 1 सुनने से पहले जो कुछ भी मैं यहाँ आवश्यक है वही आपको सुना रही हूँ। तो चलिए अब अध्याय 1 श्रवण करते हैं। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णिम की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णिक महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले स्वारोचित नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। काला विध्वंसियों के राजा उनके शत्रु बन गए थे। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने राज्य का ही उनके पास अधिकार शेष रह गया। वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने वहां पर आक्रमण नहीं किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा अपने शिष्यों और मुनियों के साथ सुशोभित हो रहे थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति पा रहे थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित स्वागत किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था आज वह मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर में अब धर्म की रक्षा नहीं कर रहे होंगे। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करने वाला था और सूरवीर था, मेरे वैरियों के बस में होकर न जाने क्या दुख प्राप्त कर रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाते थे और सदैव सुखी रहते थे, मेरे आगे पीछे चलते थे, वह आज निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण कर रहे होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उन्होंने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम मुझे शोकग्रस्त अनमनिश दिखाई देते हो, इसका कारण क्या है? राजा के ये नम्र वचन सुन वैश्य ने राजा के सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुरुष को लोभ से मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर वन में चला आया और यहाँ रहता हुआ मैं इस सब बात को जानता हूँ कि अब मेरे स्थिति क्या होने वाली है। मैं यह भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता। घर में इस समय सब कुशल पूर्वक है या नहीं। अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनके प्रेम क्यों करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता क्यों नहीं आती है? हे महामते, मेरा मन भी फिर भी उनमें क्यों फंसा हुआ है? इस बात को जानता हुआ मैं यह नहीं जान रहा कि मेरा चित्त उनके लिए दुखी क्यों है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों के प्रेम नाम को ही नहीं है, फिर भी निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर क्यों नहीं होता है?
महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराजा सुरथ और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता प्रारंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राजा धनिक आदि की चिंता अभी मुझे बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरफ बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित हुआ है और अपमानित होकर यहाँ आया है। उसके स्वजनों ने भी उसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग क्या ज्ञान जंतुओं का है। सबके लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान, और ज्ञान मनुष्यों में भी वैसे पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी ही पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा भी प्रेम मनुष्यों को अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह में के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी में यह संसार मोहित हो रहा है। उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही माया देवी ज्ञानियों के चित्त में बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराजा सुरथ ने कहा, भगवान, यह देवी कौन सी है? आपको यह महामाया कहते हैं। हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई? उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, जैसा प्रभाव हो वैसा स्वरूप, यह सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, वह तो नित्य स्वरूपा है, उनके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब प्रकार मुझसे सुनो। उस देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह अत्यंत रूप कहलाई। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा के आश्रय लेकर शेर शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा, यह भी देखा कि भगवान योग निद्रा का आश्रय ले रहे हैं, तो उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनको नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम स्वधा हो और तुम ही स्वाहा हो, तुम ही वसटकार हो, तुम स्वर हो, तुम ही स्वरूप हो, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन दोनों में माताओं के रूप में स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो विंध्यपत धर्मात्मा है, देवी के विशेष रूप से धारण करें। देवी संध्या, सावित्री, परम जननी तुम ही हो। इस विश्व को धारण करने वाले तुमने इस जगत की रचना की है। तुम ही जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको मोक्ष देने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या हो, महामाया, महावेदा, महारात्रि, मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी बोध रूपा बुद्धि तुम ही लज्जा हो। पुष्टि, तुष्टि, क्षमा, शांति तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, तुम शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा चक्र धारण किया धनुष को धारण करने वाली देवी, बाण भुसुंडी परिध हो। यह भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य और सुंदर हो इस संसार में, उन सबसे बढ़कर तुम सुंदर हो। पर और अपर सब में रहने वाली तुम हो। सर्वरूप स्वरूपे देवी असत पदार्थ हैं, उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो।
ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की स्थिति, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको जो भी तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, वो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु, भगवान शंकर की शरीर धारण करने वाली तुम ही हो, तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम जो अपने इधर उदार प्रकारों से प्रशंसनीय हो। मधुकैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो। श्री भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो और इनमें मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, श्री ब्रह्मा जी ने इस देवी का इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा तो भगवान श्री विष्णु जी के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्रीहरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान, पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्रीहरि पूरे 5000 वर्षों तक लड़ते रहे। वह तो एक अत्यंत बलवान था और पराक्रमी था, दूसरी महामाया भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वह श्री भगवान के से कहने लगे, हम दोनों में तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम वर मुझ पर प्रसन्न हो और तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना ही वर तुझसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उस जगह पर हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, जो सुनो। तो ये था हमारा प्रथम अध्याय, दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जय माता दी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।